प्रिय दर्शकगण, आज हम उपनिषद चालीसा के अंतिम श्लोक 40वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, वो आजकल पढ़ते होंगे कि अनंत में कुछ ही जोड़ दिया जाए, अनंत में से कुछ ही घटा दिया जाए, अनंत को किसी से गुणा कर दिया जाए, अनंत को किसी से विभाजित कर दिया जाए, अनंत ही रहता है। वास्तव में ये अनंत की जो कल्पना है ये ऋषियों ने पहले ही कर दी थी। वैसे तो गणित जो विद्या है ये भारत से गई है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, आइंस्टीन, मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा इस बात को समझाने के लिए, आइंस्टीन ने कहा है, ये पिछले दिनों टेलीविजन पर भी बहुत आया ये। उन्होंने कहा है वी ओ ए लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट विदाउट विच नो साइंटिफिक डिस्कवरी वुड हैव बीन पॉसिबल। कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई। ये सारी 1 से लेकर के 9 तक की गिनती, 10 की दहाई, ये सारा डेसिमल सिस्टम, ये सारा जीरो और ये सारा अनंत इस श्लोक में बताया गया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमिदं, और उसकी जो सृष्टि बनाई हुई है सारी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण उत्पन्न होता है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण में से पूर्ण लेकर के पूर्णम एवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष रहता है। यहाँ अनंत की जगह पूर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। पूर्ण का अर्थ एब्सोल्यूट होता है और वो अनंत ही होता है। तो ऐसी कल्पना इस श्लोक में की गई है। इस श्लोक के साथ ये उपनिषद का समापन होता है। उपनिषद बहुत अधिक हैं, आपको बताया था कि 108 उपनिषद हैं, और स्वामी दयानंद जी महाराज ने 11 उपनिषद तो मुख्य उपनिषद बताए हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। और कुछ लोग आजकल पढ़ते नहीं हैं और विमुख होते जा रहे हैं वैदिक धर्म से। कहते हैं हमारे से संस्कृत तो आती नहीं है, तो हमारे से संस्कृत नहीं आती, हम उपनिषदों को पढ़ेंगे कैसे? वैसे हिंदी में भी उपलब्ध हैं और अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं, और संस्कृत आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। मैंने 8वीं तक संस्कृत पढ़ी है। आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो 6ठी, 7वीं, 8वीं की जो संस्कृत की पुस्तक है, मैंने जब पढ़ी थी तो मैं बच्चा था, उतना समझा भी नहीं। लेकिन आप अगर 6ठी, 7वीं, 8वीं की कोई मुश्किल नहीं है, उसको संस्कृत की किताबों को उनको पढ़ लो सारों को, तो आपको इतना काम चलाऊ ज्ञान हो जाएगा कि आप उपनिषदों को, गीता को और इन ग्रंथों को, वेद को न पढ़ सकें तो इनको तो पढ़ सकते हैं। वैसे वेदों की चर्चा अगले दिन से प्रारंभ करेंगे, उसके बारे में वहाँ भी बताएंगे, उसको भी आप यदि चाहें तो उसको भी सीख सकते हैं। तो ऐसे केवल 40 श्लोक छांट करके आपको नमूने के तौर पर, जैसे कोई स्पेसिमेन होता है वो दिखाया जाता है, आपको बताए गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप उपनिषदों को ठीक प्रकार से पूरा विस्तार से पढ़ेंगे और उनको रहस्य को समझते हुए अपने जीवन का जो ध्येय है परमात्मा की प्राप्ति, उसकी तरफ बढ़ने में आप सचेष्ट होंगे। यही जीवन का ध्येय है और यही उपनिषदों का उद्देश्य है। उपनिषद में कोई कथा कहानियाँ नहीं है, इसमें ठोस ज्ञान है, और इस ज्ञान के आधार पर ही हम दुनिया को वेद का उपदेश दे सकते हैं, वेद की तरफ लोगों को ला सकते हैं। आज दुनिया समझ रही है कोई ऐसा ज्ञान आना, दुनिया के लोग भारत में आ रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान, और गीता को भी हम ले सकते हैं, हमारे शास्त्र हैं उनको भी ले सकते हैं। रामायण महाभारत बने हैं, उनमें साधारण आदमी के लिए राम और कृष्ण जी के माध्यम से, उनके जीवन के माध्यम से शिक्षा दी गई है। उपनिषदों का जो ज्ञान है, ठोस ज्ञान है,
इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, केवल ज्ञान की बातें इसमें हैं। और वेदों का जो ज्ञान खंड है वो इसमें दिया गया है। इनको सबको पढ़ना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इति ओम शम नमस्ते।